श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कहाँ पर निवास न करें। पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि किन पर विश्वास न करें, किन किन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे कहाँ पर निवास न करें। छोटा सा प्रकरण है। देखिए, वीडियो चल रहा है, उसमें इस निशान पर उंगली लगाते हैं तो अलग से कोई खर्च नहीं आएगा। इसको कहते हैं पसंद करना, और अंग्रेजी में कहते हैं लाइक। इस निशान पर यदि वीडियो पसंद नहीं आया तो इस निशान पर भी उंगली लगा सकते हैं। इसको कहते हैं नापसंद, और अंग्रेजी में डिसलाइक कहते हैं। यहाँ एक तीर का निशान है, उस पर उंगली लगाएंगे तो कई मोनो खुलेंगे, उसमें से एक डबल आयत खुलेगा। उसमें उंगली लगाने के बाद इस वीडियो की लिंक की कॉपी हो जाएगी। फिर आप जहां भेजना चाहें वहां भेज सकते हैं। आपके मित्र, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, समाज के सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी में लिखा होता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब पर उंगली लगाएंगे लाल अक्षर पर तो एक यहाँ घंटी का निशान खुलेगा। फिर उसके ऊपर उंगली लगाएंगे, 3 निशान और खुलेंगे, उसमें ऊपर वाला दबाएंगे तो जैसे ही इधर से कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तत्काल आपको सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा ये नया वीडियो अपलोड किया गया है, आप भी इसको देख सकते हैं। देखिए, कहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ राजा, धनी, वेद का जानकार ब्राह्मण, वैद्य यानी डॉक्टर, आचार और देश ये अपने विरुद्ध प्रतीत हों, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। मतलब जिस देश के आचरण अपने विरुद्ध लगते हों वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। ये कहती हैं शुक्र नीति। विरुद्धो यत्र नृपतिर्धनिकः श्रोत्रियो भिषक् आचारश्च तथा देशो न तत्र दिवसं वसेत। जहाँ नपुंसक, स्त्री, बालक, अत्यंत क्रोधी, मूर्ख या साहसी, बिना विचारे सहसा कार्य करने वाला, बिना विचारे जो कार्य करता है वो, इनमें से कोई भी व्यक्ति अधिकारी वर्ग का हो वहाँ एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि अधिकारी व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति यदि हमारा नपुंसक हो, स्त्री हो, बालक हो या क्रोधी हो, मूर्ख हो और बिना साहस के कार्य करने वाले हों, हमसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो, तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। शुक्र नीति कहती है नपुंसकश्च स्त्री बालश्चंडो मूर्खश्च साहसी यत्र अधिकारिणश्चेते न तत्र दिवसं वसेत। तीसरा सूत्र कहता है जहाँ राजा अविवेकी हों, मतलब राजा में विवेक नहीं हो, सभासदगण पक्षपात रखने वाले हों, विद्वान लोग सदाचार से हीन हों, साक्षीगण गवाही देने वाले झूठ बोलने वाले हों, और जहाँ दुष्टों, स्त्रियों तथा नीच जनों की प्रबलता हो, वहाँ रहते हुए अपने धन, इज्जत, वास स्थान और जीवन की इच्छा न रखे। मतलब राजा को विवेकी होना चाहिए तो ही वहाँ निवास करे। जहाँ सभा में पक्षपात किया जाता हो, विद्वान लोग अच्छे आचरण से रहित हो जाएं, गवाही देने वाले झूठ बोलने वाले हों, और जहाँ दुष्टों का निवास हो, स्त्रियां बहुत अधिक हों, नीच जनों की बहुत अधिकता हो। तो यदि देखा जाए तो वर्तमान समय में पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था न हो। वर्तमान में 5 पंचों को अलग से आप पैसे दे दो तो वो भी न्याय आपके पक्ष में सुना देंगे। न्याय खरीदा जा सकता है, तो अब और क्या कह सकते हैं इससे ज़्यादा। न्याय की आशा वर्तमान समय में
नहीं लगाना चाहिए। ये शुक्र नीति कहती है, क्या कहती है? अविवेकी यत्र राजा सभ्या यत्र तु पाक्षिका सन्मार्गोज्जित विद्वांस साक्षिणो अनृतवादिनः दुरात्मानां च प्राबल्यम स्त्रीणां नीच जनस्य च यत्र नेच्छेद धनम मानम वस्ति तत्र जीवितम। देखिए, नीच कौन है? नीच वह है जिसकी विचारधारा गलत हो, जो किसी कार्य में बाधा डालता हो, और कोई भी कार्य अच्छा देखना पसंद न करता हो, वह नीच है। शूद्र कौन है? जन्मना शूद्र जायते, जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं, परंतु संस्कार होने के बाद ही वह व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि बनता है। जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से जो है व्यक्ति वैसा बनता है। देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी रावण राक्षस कहलाया, क्योंकि कर्म उसके वैसे थे, इसलिए उसको राक्षस कहा गया। चौथा सूत्र कहता है, गृहस्थ पुरुष को टूटे फूटे या सुने घर में, शमशान में, मनुष्यों से रहित स्थान में और वन में निवास नहीं करना चाहिए। गृहस्थी के लिए यह नियम है कि वो टूटे फूटे या सुने घर में नहीं रहे, शमशान में नहीं रहे, मनुष्यों से रहित स्थान में और वन में निवास नहीं करे। देखिए, ये सुश्रुत संहिता में लिखा है, परंतु मुरारी लाल जी ने शास्त्र ज़्यादा पढ़े ही कहाँ हैं। उनने शमशान में चिता के फेरे करवाकर विवाह करवाया और स्वयं चिता में जो है झूला झूलते रहे और फेरे वहाँ होते रहे। अग्नि 16 प्रकार की होती हैं। एक नष्ट करने वाली अग्नि है, एक योजक अग्नि है। अब नष्ट करने वाली अग्नि में आप फेरे करा रहे हैं तो उनका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है। विवाह में योजक नाम की अग्नि का आह्वान होता है तो ही वो जुड़ाए रखती हैं, वरना अगर विवाह में भी आप नष्ट करने वाली अग्नि को, क्रव्याद संज्ञक अग्नि जिसको कहते हैं, उसको अगर आप बुलाएंगे तो वो आपका जीवन कैसे खुशहाल करेगी। परंतु जो आजकल के कुछ तथाकथित भागवताचार्य बने बैठे हैं, कुछ राम कथावाचक बने बैठे हैं, कुछ उपदेशक बने बैठे हैं, कुछ शिव पुराण वाचक बने बैठे हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कभी भी शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं करवाता है, परंतु कुछ 1% या आधा % या 0.01% ब्राह्मण जो पदच्युत हो चुके हैं वो जरूर ऐसा करवा सकते हैं, तो उनका भी विरोध करना चाहिए। बाकी ब्राह्मण कभी भी ऐसे गलत कार्य नहीं कराता है, चिता के विवाह करवा दिया जाए। देखिए, शास्त्र क्या कहता है कि शमशान में तो निवास भी नहीं करना चाहिए, और आप तो वहाँ मांगलिक कार्य करवा रहे हैं, विवाह करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। ये कहा है सुश्रुत संहिता में, भिन्न शून्य ग्रार श्मशान विजनारण्यवास। अब 5वां सूत्र कहता है, जहाँ धनवान, वेदज्ञ, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये 5 न हो, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नदी होगी तो ही आपको पानी मिलेगा, और धनवान हो तो कभी आपको धन की आवश्यकता हुई तो व्यवस्था हो जाएगी। वेदज्ञ ब्राह्मण वेद का जानकार होगा तो आपके सभी मांगलिक कार्य वो संपन्न करवा सकेंगे,
और राजा आपकी रक्षा कर सकेगा। इस प्रकार ये 5 न हो, वहाँ पर एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। ये कहा गया है चाणक्य नीति में, धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत। एक दिन भी वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार संहिता में कहा है, धनिना श्रोत्रियो राजा नदी वेद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम्। ये मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म पुराण में भी कहा है, तत्र पुत्र विप्रा न वस्तव्यम यत्र नास्ति चतुष्टयम ऋण प्रदाता वेद्यश्च श्रोत्रिय सजला नदी। अब छठा सूत्र कहता है, वो क्या कहता है देखिए, जिस देश में न तो सम्मान हो, न जीविका हो, न बंधुजन हो और न विद्या की प्राप्ति हो, उस देश का त्याग कर देना चाहिए। जैसे हम कहीं निवास करते हैं, वहाँ हमारा सम्मान न होता हो और न आजीविका का साधन हो, न बंधुजन हो और न विद्या की प्राप्ति हो, विद्या भी प्राप्त नहीं हो सके, उस देश का त्याग कर देना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों ने बहुत सारे त्याग बताए हैं, परंतु हमारा शास्त्र ये भी कहता है कि अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर धर्म विरुद्ध कार्य होते हों उनसे युद्ध करने का भी बताया गया है। भगवान राम ने अत्याचारी राक्षसों का विनाश किया था धर्म की रक्षा के लिए। तो क्षत्रिय और वीर योद्धा धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करते हैं और अधर्म का नाश करने के लिए शस्त्र धारण करते हैं। देखिए चाणक्य नीति और हितोपदेश के मित्र लाभ में कहा गया है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् तं देशं परिवर्जयेत। इस प्रकार जो है देखेंगे कि आज का ये प्रकरण जो हमारा है, कहाँ निवास नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण होता है। अब अगले प्रकरण में, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी कहाँ नहीं आती हैं, अर्थात कौन व्यक्ति दरिद्री होता है और जहाँ नहीं आती है उन स्थानों को छोड़कर बाकी स्थानों पर लक्ष्मी जी आती हैं, तो वे धनवान होते हैं। कहाँ लक्ष्मी आती है, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।